नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी वट सावित्री व्रत पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार में रुकावट है या किसी भी तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो ये उपाय उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में इतनी संपत्ति आएगी कि आप खुद सोच भी नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां भी इनका खूब लाभ उठाएंगी। रुपये पैसे की कभी कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा। घर में मौजूद सभी तरह के दोष जैसे कि पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष भी समाप्त होने लगेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इस पर विश्वास करना या इस पर विश्वास ना करना, यह पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सही जानकारी अपने चैनल पर देती हूँ। दोस्तों, 26 मई को आने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही खास और फलदायक माना गया है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने के साथ अगर एक विशेष चीज खा ली जाए तो जीवन में चल रही सारी कठिनाइयों से मुक्ति मिल सकती है। और दोस्तों, वट सावित्री व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ ये व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत से व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी दिन अगर आप एक खास चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, आमतौर पर वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 की रात एक विशेष वस्तु का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में इतनी संपत्ति बढ़ जाएगी कि वे कभी खत्म नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही आसान और असरदार है, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में भी बताया है कि इस वर्ष की वट सावित्री बहुत ही दुर्लभ संजोग में पड़ रही है, जो पूरे 100 सालों बाद आया है। इस दिन अगर घर में कुछ खास चीजें बनाई और खाई जाती है तो पूरे वर्ष भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, इस बार वट सावित्री व्रत का बहुत ही महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक हो गया है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि इस दिन चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज जरूर खा लेना, क्योंकि भगवान विष्णु और माता सावित्री जी की कृपा से आपके जीवन में इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत के दिन कौन सी चीज़ भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं बनानी है और नहीं खानी है, क्योंकि इससे आपके पूरे घर पर संकट आ सकता है। साथ ही जानेंगे कि वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाया जाए जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 12 मई वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी यह 5 काम मन नहीं करने चाहिए। अगर करेंगे तो जीवन में दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। इस पावन दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से जीवन में सुख शांति की जगह दुख और संकट घर कर लेते हैं। जो भी माताएं और बहनें इस दिन इन गलतियों को करती हैं, उनके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और घर में पैसों की तंगी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में ये 5 कार्य होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता और वे उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन कुछ चीज़ों का दान करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी, धन का आगमन लगातार होता रहेगा। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देती हूँ वे पूरी तरह से निःशुल्क होती है, इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत से लोग वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली। ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, इसलिए जब भी कोई जानकारी लें उसे पूरी तरह से समझें
और अंत तक देखें। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन एक विशेष चीज़ जरूर खा लेना। यदि आपने ये चीज़ खा ली तो मेरा यकीन मानिए, आप करोड़पति बनने से कोई नहीं आपको रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद वट सावित्री व्रत एक बहुत ही शुभ समय में पड़ रहा है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और प्रभावशाली माना गया है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों, मैं आपको वट सावित्री व्रत की थोड़ी जानकारी भी दे देती हूँ, क्योंकि इस बार 2025 में इसे लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम सा है कि यह व्रत 26 को रखा जाए या फिर 27 मई को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। बस आपको इसे ध्यान से देखना होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वे कौन सी चीज़ है जो वट सावित्री व्रत के दिन जरूर खानी चाहिए, जिसे खाने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो सकता है। और साथ ही इस दिन आपको एक चीज़ गाय को भी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में आर्थिक प्राप्ति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत की सही तिथि और समय क्या है। फिर हम धीरे धीरे बाकी सभी बातें बताएंगे, जैसे कि वह कौन सी वस्तु है जिसे आपको इस दिन जरूर खाना चाहिए और वह कौन सी चीज़ है जिसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अनजाने में आपके जीवन में विपत्ति ला सकती है। इसलिए ऐसी गलती ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी और विशेष है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, जो इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:01 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 7:08 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने की पूजा विधि इस प्रकार है। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर पूजा की थाली सजा लें और विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगा जल, सुपारी और मिट्टी का घड़ा आदि सामग्री रखनी चाहिए। इसके बाद वट वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और लाल या पीले धागे से पेड़ को बांध दें। फिर सावित्री और भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। पूजा के बाद भोग अर्पण करें और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान अवश्य करें। इस दिन धन का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों का वास माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से अपनी भक्ति, बुद्धि और साहस से वापस ले लिए थे। ये कथा एक पत्नी की निष्ठा और प्रेम का प्रतीक भी मानी जाती है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन के बीच का समय होता है, बहुत ही शुभ होता है। इस समय पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत को सबसे पवित्र और फलदायक व्रतों में माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री की पूजा करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन से रोग, दरिद्रता और दुख दूर होते चले जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन विशेष उपाय करके व्यक्ति जन्मों के पापों से भी मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर नारायण जरूर लिखना, ताकि माता सावित्री की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे जीवन में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके।
पुत्र सुख प्राप्त हो सके, संतान का भविष्य उज्जवल बन सके, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। साथ ही इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें घर में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक और दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। उनके बारे में दोस्तों, वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल कर लें, क्योंकि माता सावित्री को अंगूर बेहद प्रिय हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल चढ़ाना शुभ माना गया है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता होना तो विशेष रूप से जरूरी होता है। अगर किसी कारणवश आप ये फल नहीं ला पाते तो मिश्री या फिर किशमिश भी भगवान को आप भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सच्चे मन और श्रद्धा को सबसे ऊपर मानते हैं। आप चाहें तो 5 रंग के अलग अलग फल भी ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि नाशपाती कभी ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का अर्थ ही होता है नाश करने वाला, जिससे घर में आर्थिक नुकसान हो सकता है। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि उस दिन अंगूर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद माना गया है दोस्तों। इसलिए इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण जी को गन्ना चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर गन्ना उपलब्ध ना हो तो गुड़ और भुने हुए चने की दाल का भी भोग लगा सकते हैं। और अगर आप खुद गुड़ और चनावट सावित्री व्रत के दिन खा लेते हैं तो यह आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता। इस दिन माता सावित्री को 5 रंग की मिठाइयाँ भी जरूर चढ़ानी चाहिए और माता लक्ष्मी को मखाने अर्पित करें। जैसे माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें, जिससे घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास जरूर चढ़ाना चाहिए, ये फलदायी होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन दूर्वा अर्पित करता है और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलाता है, उस पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है और वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। इसके अलावा जो भक्त माता सावित्री को खीर का भोग अर्पित करता है, उनके जीवन में ग्रहों की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और भाग्य उनका साथ देने लगता है। ये खीर पूरे परिवार को खिलानी चाहिए, जिससे बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और जीवन में ऐश्वर्य, सुख और धन बनने लगता है। माता बहुत प्रसन्न होती है और आशीर्वाद भी देती है। शास्त्रों में दोस्तों ये भी कहा गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन सीता फल जरूर खाना चाहिए। ये फल कई रोगों को समाप्त करता है और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। माना ये भी गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल का घर में आना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान सीताफल खाने वाले को जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। ये फल माता को इतना प्रसन्न करता है कि उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, ये व्रत के दिन सोमवार हो तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं बनानी चाहिए घर में, इसे पाप माना गया है। बाजार से खरीदे बंद डिब्बे के जूस में नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए। केवल ताजे फलों का शुद्ध जूस ही पीना व्रत में उचित माना गया है। अब जानिए वह चीज जो वट सावित्री व्रत के दिन भूल कर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा भोजन माता लक्ष्मी को अप्रिय होता है, जिससे घर की बरकत चली जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं। इस दिन प्याज और लहसुन से बनी हुई कोई भी चीज़ खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह व्रत श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जुड़ा हुआ होता है। इस बार व्रत पर कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अगर इस दिन प्याज या लहसुन का सेवन किया जाए तो घर में राहु और केतु का प्रभाव भी बढ़ सकता है और भगवान श्री शनि भी अप्रसन्न हो सकते हैं। इस कारण माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा घर से दूर हो जाती है। साथ ही इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। इसके स्थान पर आप साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
ये बात ध्यान रखें कि बाकी दिनों में चावल या प्याज लहसुन आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन इनसे परहेज करना जरूरी है। अक्सर छोटे बच्चे या फिर अनजाने में लोग कुरकुरे, नमकीन जैसी चीजें खा लेते हैं जिनमें प्याज या लहसुन होता है। इससे व्रत का प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए व्रत के दिन इन चीजों से भी बचना चाहिए। अब सोचिए, व्रत के दिन आप राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए घर में ऐसा भोजन बनाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। व्रत के दिन घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनाएं, जैसे कड़ी पकौड़ी आदि। पीला रंग इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सोने चांदी जैसा फल देने वाला रंग होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना भी लाभकारी माना जाता है, जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। व्रत की तिथि पर किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि इस दिन कर्ज ले लिया जाए तो साल भर आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। व्रत का यह पावन दिन कर्ज मुक्त होकर ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहां उन्हें सच्चे मन से बुलाया जाता है। वह तो मिश्री के एक छोटे से टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक यात्रा या फिर पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई मनोकामना हो या फिर संतान से, भगवान श्री हरि विष्णु उसे जरूर पूरी करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। वट सावित्री व्रत के दिन 5 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, पति पत्नी को इस दिन थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को व्रत के दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें, ऐसा उचित माना गया है। इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग से जुड़ी चीजें या फिर नमक किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। व्रत के दिन बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं वृद्ध जनों के रूप में भी आती हैं। महिलाओं का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। किसी की बुराई करने से भी बचना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आ भी जाए तो समझ लीजिए वे खुद माता लक्ष्मी का रूप हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को खाली हाथ लौटाना शुभ नहीं होता। कन्याओं को मीठा खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अत्यंत प्रिय है। भक्तों, ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि अगले दिन ही बाहर निकालें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। जिस घर में गाय होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है, क्योंकि गाय को लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय को रोजाना ताजा रोटी खिलाना बहुत ही पुण्यकारी काम माना जाता है। बासी खाना या फिर बासी फल सब्जी कभी नहीं गाय को खिलानी चाहिए। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। दोस्तों, गाय के चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो सके तो 7 बार परिक्रमा करें, यह शुभ फल देता है। गाय को रोटी में थोड़ा सा घी या फिर हल्दी लगा कर दें और कभी भी सूखी रोटी ना दें, ये आपकी किस्मत को चमका सकती है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।